देखिए, अभी हम गर्दनी बाग धरना स्थल पे मौजूद हूँ। बता दें कि बिहार में क्या बात, तो बिहार में यही है कि देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मचारीगण हैं इन लोग धरना दिए हुए हैं। बिहार में शिक्षा का यह भरमार है कि अगर ये सब संस्थाएं अगर नहीं होते तो गरीब गुरबा के जो बच्चे हैं वो अच्छे मतलब पढ़ाई के अग्रसर नहीं हो पाते। हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। यहाँ लोग जो है शिक्षा कर्मी लोग हैं, देशपाल लोग हैं, टेक्नीशियन लोग मतलब वगैरह जो फील्ड से हैं, इन लोग धरना दिए हैं। इन लोग यही मांग है कि इनके जो सैलरी में इम्प्रूव मतलब प्रमोशन नहीं हो रहा है कितनों सालों से। सिर्फ 6500 रुपया है जो कि एक बिहार में कर्मचारी की भी पेमेंट नहीं है उतना, ठीक है, जो कि इनको उसका सिर्फ आधा ही पेमेंट है। उसमें भी इनको गाड़ी भाड़ा लग ही जाता होगा और 2,500-3 हज़ार रुपये लग जाता होगा। दूर दूर से आते होंगे तो वो भी आधे घंटा 1 घंटा अगर लेट आते हैं तो इनका सैलरी में भी पैसा कट हो जाता है। तो सोचिए क्या बचता होगा, 1,000-2 हज़ार रुपये क्या कमा लेंगे। अगर ये लोग बाहर जाते हैं तो ऐसा स्थिति भी बन गया है बाहर का भी कि पलायन करना पड़ रहा है। वहाँ से भी लोग घर आ जाते हैं, सोचते हैं कि घर में आकर के हम नौकरी करेंगे तो गुजर बसर होगा, लेकिन यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। क्या बताना चाह रहे थे आप, बताइए। सरकार को शर्म आनी चाहिए। मात्र 6500 रुपया देती है। हम लोग अपने बच्चियों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, तो सिर्फ हम लोग का जो भी छोटा मोटा अगर ज़मीन है उसको बेचकर ही अपना बच्चे को हम लोग शिक्षा ग्रहण कराते हैं। अब 6500 में क्या कर पाएंगे हम लोग, अपना पेट नहीं भर पाएंगे तो बच्चे को शिक्षा क्या दे पाएंगे। सरकार से मांगे हैं कि हम लोग का जो वेतन बोली थी देने के लिए 2021 में वो हम लोग को दे दे और 24 घंटा हम लोग से ड्यूटी कराती है। मुख्य जो वेतन मांग है कितना मांग है? हम लोग कम से कम 18,000 रुपया दिया जाए। 18,000 न्यूनतम वेतन 18,000 दिया जाए तो और 24 घंटे काम कराती है सरकार। मात्र 6500 रुपया देती है। कितना? 6500 रुपया देती है। किसी का भी पेमेंट नहीं है ना, उतना तो आप जान जाइए। डेली पर जो जाता है मजदूर, डेली बेसिस पे भी नहीं, उसको 600 रुपया मात्र 7 घंटा में मिल जाता है। हम लोग 24 घंटा सरकार के घर में काम करते हैं, मात्र 6500 रुपया देती है। उसमें भी बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ है। उसमें भी अगर 2 घंटा 3 घंटा चाहे 1 घंटा अगर लेट सके तो उसमें भी जिले वाले कट लेते हैं। अच्छा, ये बताइए 6500 में भी कटौती हो जाती है? 6500 में भी कटौती हो जाती है। और एसी OBC ST की ही बच्चियाँ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ही शिक्षा प्राप्त करती हैं। सरकार एक तरफ कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक तरफ कहती है बेटी पढ़ाओ, एक तरफ कहती है बेटी बचाओ। दूसरी तरफ नीति है बेटी के मुआओ, बेटी को जलाओ, बेटी पर अत्याचारी करो। सरकार की दुगुली नीयत है ना। सरकार बिहार सरकार के पास जाते हैं तो बिहार सरकार कहती है केंद्र सरकार के पास जाइए। केंद्र सरकार के पास जाते हैं मांग अपने लेकर तो केंद्र सरकार कहती है कि बिहार सरकार के पास चाहिए। और हम लोग कहाँ जाएं? दुगली सरकार जी केहू भी हम लोग का मैंने आतराइज नहीं है। 6500 में मात्र 25 किलो 30 किलो 40 किलो तक हमारा आदेशपाल नाइट गार्ड अपना ड्यूटी करने जाता है। 40 रुपया एक तरफ की भाड़ा है, दोनों तरफ से 120 रुपया 100 रुपया दे देता है। 6500 में 3,000-4,000 भाड़ा लग जाता है। अब बताइए 3,000 में अपने बच्चा को कितना शिक्षा देगा, अपने बच्ची को क्या पढ़ाएगा लिखाएगा। अपन पेट नहीं भर पा रहा है, अपन पेट नहीं भर पा रहा है। उसमें भी सरकारी छुट्टी मिलती है, उसमें भी आदेश पर और नाइट गार्ड को छुट्टी नहीं दिया जाता है। उन लोग उसका अलावा हम लोग यही कहे कि हम लोग ड्यूटी करेंगे और जो सरकारी छुट्टी नहीं दिया जाता है उसका अलावा हम लोग को वेतन दिया जाए, हम लोग ड्यूटी करेंगे। लेकिन सरकार वो भी नहीं दी हुई है। यहाँ तक हम लोग शौचालय के लिए भी रूम नहीं, रूम के लिए सोने के लिए भी रूम नहीं है। और 15 सुनिए ना, पानी झोंका रहता है, पानी पौधा तो हम लोग गेट पर रहते हैं, बीचते हैं, कोई सुविधा नहीं देता है सरकार हम लोग को। उसमें भी हम लोग 3500-3,000 में अपने बच्चे को क्या शिक्षा देंगे क्या नहीं देंगे। अचानक हम लोग की मौत भी हो जाती है
तो कफन के लिए हम लोग के घर पर वेतन के पैसा नहीं मिलेगा। ये कर्जे ही कर आएगा तो हम लोग का कफन नसीब होगा। याद है सरकार की, इस दोगली सरकार के अंदर में हम लोग का अपना वेतन से पेट नहीं भर पाता तो कफन से कहाँ हम लोग श्रद्धा संस्कार होगा। सरकार से यही विनती करते हैं कि हम लोग की मांग को सुना जाए और जिस दिन सुन लेगी उस दिन हम लोग हड़ताल समाप्त कर देंगे। मेरा नाम संजय कुमार पासवान हुआ, हम पूर्वी चंपारण से हैं। आदेशपाल। क्या नाम है आपका? जी बलिराम शर्मा, पूर्वी चंपारण जिला कोषाध्यक्ष। जी मैं यह कहना चाहता हूँ कि गांधी जी हमारे देश को आज़ाद करा के गए, लेकिन हमारे पदाधिकारी जो हैं देश को बंधक बना लिए हैं। अपने हिसाब से हम लोग को ड्यूटी ली जाती है और वेतन के नाम पे 6500 में भी EPF काट के 5720 रुपये की पेमेंट होती है। उसमें भी अगर 1 घंटा हम विलम्ब से जाएँ तो घंटा के हिसाब जोड़ के वो भी काट ली जाती है। कभी किसी माह में 4000, किसी माह में 3000, उसमें भी 2000 से 3000 हम लोग को आने जाने में भाड़ा खर्च हो जाता है। 1000 से 2000 हमको बचत होता है। अब सोच लीजिए सर, इसमें हम अपने बच्चे को खिलाएं या हम खाएं या परिवार को चलाएं, क्या करें नहीं करें। इससे अच्छा है कि हम सभी लोगों को जहर पिला दे। अच्छा है, हम लोग मर जाएंगे, मरना मंजूर है, लेकिन इतने वेतन पर काम करना मंजूर नहीं है। आप लोग जिस हिसाब से अपनी कहानी बता रहे हैं, जी इस हिसाब से लग रहा होगा कि हम कहीं प्रदेश में जाकर कमाते, प्रदेशों में नहीं, प्रदेश में अगर कमाते तो शायद लग रहा होगा कि हम अच्छे से जीवन यापन करते। लेकिन वहाँ का भी जो हाल है, जिस हिसाब से पलायन का जो मौजूदा चल रहा है, वो तो बहुत बेहतर है। आप यही चाह रहे हैं कि हम राज्य में अगर काम करना चाहें तो उसमें भी सरकार आप लोगों का मानदेय पूरा नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। हम लोग का कोई मानदेय नहीं कर रही है, जबकि बाहर नहीं जाना है, नहीं शौचालय है, जो सरकार को जो सरकारी रेट है वो हम लोग को देना। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को सरकारी रेट है जो दे हम लोग को कुछ नहीं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सरकारी रेट 566। जो मजदूर है आता है 9 बजे काम करके 5 बजे चला जाता है, उसको 500 मजदूरी मिलता है। हम लोग का कितना मिल रहा है? 150 रुपया मिल रहा है। 24 घंटा जब हम लोग काम कर रहे हैं, ये हम लोग के संगे अन्याय हो रहा है। हम आज़ाद भारत के गुलाम कस्तूरबा कर्मी हैं। हम आज़ाद भारत का गुलाम कस्तूरबा कर्मी है। हम पर शोषण, शासन और गुलाम और बंधुआ मजदूर बना करके दायमुल हब्स यानी कि कारा में बंद करके रखा गया है। गार्ड के लिए लेटरिंग की व्यवस्था नहीं है, वो खेत में जाता है लेटरिंग करने, और लोग कॉल पर जाने नहीं बाहर देता है, और सांप से, बिच्छू से, गिद्दर से, बाघ से लड़ाई लड़ता है। और कस्तूरबा कर्मी को, गार्ड और आदेशपाल को 6500 रुपया में उसमें से 5720 ही रुपया मिलता है। और जब हम उस जिला का है बिहार के, जहाँ है सो कि आज़ाद भारत से बिगुल फूका गया था और असहज नीले और गोरे का जो विरोध में किया गया था, गांधी जी आंदोलन किए थे मेरे चंपारण से, मैं उसी चंपारण से आया हूँ। और आज़ाद भारत और कस्तूरबा कर्मी को आज़ादी दिलाऊंगा। इसके लिए मुझे आत्मदाह करना पड़ेगा तो इसी जगह आत्मदाह कर लूँगा, लेकिन वेतन मान के वेतन मांग लूँगा। वेतन मान होना चाहिए सारे कर्मी को, कस्तूरबा कर्मी को। मेरा नाम भागनारायण राम हुआ, कोटवा प्रखंड पूर्वी चंपारण का यह गार्ड बोल रहा है। और मेरा बेटा है सो कि इसी पटना में बिगना पहाड़ी में पढ़ता है। 7000 के महीना उसको लगता है, डेरा भाड़ा से लेकर के कंपटीशन का तैयारी करता है। शांता कैसे घर का जो छोटा मोटा जो जमीन था उसको बेच दिया, बेच करके हम बच्चा को पढ़ा रहे हैं। एक बच्ची मेरा DAV में पढ़ती है 8th क्लास में, उसका 7000 का महीना कोचिंग फीस देना रहता है। और 4 मेरा बच्चा बच्ची है। बताइए 5700 रुपया में हम घर परिवार चलाएंगे कि अपना बच्चा बच्ची को शिक्षा देंगे? ये सरकार का दोहरी नीति है। ये नीतीश जी को समझना चाहिए, शिक्षा मंत्री को समझना चाहिए कि 5700 रुपया में ये है सो
कि हम क्या करेंगे। राम जी वनवास काट के 14 बरस में अपने गद्दी पा लिए और कस्तूरबा कर्मी 14 बरस से खट रहा है, तो उसको क्या मिल गया? क्या मिला कस्तूरबा कर्मी को? 5700 रुपया में अपना पेट नहीं चलता है। मैं बस पकड़ के आता हूँ और 60 रुपया एक तरफ का भाड़ा लगता है, और बूझ लीजिए कि 3600 रुपया मेरा निकल जाता है भाड़ा में। 2000 रुपया से मेरा 2100 रुपया से परिवार मेरा चलेगा। सरकार को मानना होगा, सरकार को देना होगा, वेतन मान देना होगा, जैसे नियोजित शिक्षक तो को दिया गया है, कस्तूरबा कर्मी को भी दिया। मांग मांग करके रहेंगे, नहीं तो यही पटना के धरती पर हम आत्मदाह कर लेंगे।